1757 की बात है। बंगाल उस समय भारत की सबसे समृद्ध रियासत थी। वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला। जवान थे पर हिम्मत वाले। अंग्रेजों की चालें उन्हें पसंद नहीं थीं। वे समझ गए थे कि ये व्यापारी अब हुकूमत का सपना देखने लगे हैं। जब सिराज ने अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाई, उनके किले और गोदाम जब्त किए, तो अंग्रेज भड़क उठे। लंदन से भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव अब केवल व्यापार नहीं, बंगाल जीतने आया था। लेकिन एक अकेला अंग्रेज नवाब की सेना से कैसे लड़ सकता था? तो उसने तलवार नहीं, चाल चली। नवाब की ही सेना में एक आदमी था, मीर जाफर, सिराज का भरोसेमंद सेनापति, लेकिन दिल में सत्ता की भूख। क्लाइव ने उसे लालच दिया, अगर युद्ध में साथ न दो तो बंगाल की गद्दी तुम्हारी। मीर जाफर मान गया। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराज की विशाल सेना थी, हजारों सैनिक। दूसरी तरफ क्लाइव की सेना, बस कुछ हजार अंग्रेज। पर असली खेल मैदान में नहीं, दिलों में चल रहा था। युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर की फौज खड़ी रही, न आगे बढ़ी न पीछे हटी। सिराज लड़ता रहा मगर अकेला पड़ गया। दोपहर तक अंग्रेजों ने बढ़त बना ली। सिराज की हार तय हो गई। कुछ ही दिनों में सिराज को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन हकीकत में वो गद्दी पर बैठा गुलाम था। सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर का इस्तेमाल सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए हुआ। अब अंग्रेज अंदर आ चुके थे। यहीं से शुरू हुई भारत में अंग्रेजी राज की असली कहानी। मीर जाफर को सत्ता तो मिली, लेकिन कभी सम्मान नहीं मिला। लोग उसे आज भी गद्दार कहते हैं। इतिहास ने उसके नाम को कभी इज्जत नहीं दी। और आज भी जब कोई विश्वास तोड़ता है तो एक ही नाम लिया जाता है, मीर जाफर।